हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके ट्रेनिंग फीटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटलर्जी के पार्ट 3 फेरस एंड नॉन फेरस मेटल के बारे में। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पूछा गया है, एमंग द गिवन मटेरियल्स विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर होता है वो हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों, हमारा जो सिल्वर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, द मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ हाई स्पीड स्टील इज ऑब्टेन्ड ऑन टेम्परिंग। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो हाई स्पीड स्टील होती है वो मैक्सिमम हार्डनेस कब प्राप्त करती है। तो दोस्तों, जब हमारा हायर टेम्परेचर होता है तो हमारी जो हाई स्पीड स्टील होती है वो एक मैक्सिमम हार्डनेस को प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, गन मेटल इज एन एलॉय। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो गन मेटल होती है वो किसका कंपोजिशन होती है। तो दोस्तों, हमारी जो गन मेटल होती है वो हमारी कॉपर, जिंक और टिन का कंपोजिशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस मेटल। जी हाँ दोस्तों, इसमें से हमारा कौन सा नॉन फेरस मेटल है। तो दोस्तों, हमारी जो ब्रास होती है वो नॉन फेरस मेटल होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो ब्रास का कंपोजिशन होता है वो हमारा कॉपर और जिंक होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, द एलॉय कंटेनिंग मोर देन 2% आयरन इज नोन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी एलॉय होती है जिसमें 2% से अधिक आयरन की मात्रा होती है। तो दोस्तों, हमारी जो माइल्ड स्टील होती है इसमें हमारी 2% से अधिक आयरन की मात्रा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा पिग आयरन इस। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पिग आयरन होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, हमारा जो पिग आयरन होता है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, द कलर ऑफ द कास्ट आयरन। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो कास्ट आयरन होती है उसका कलर कैसा होता है। तो दोस्तों, हमारे कास्ट आयरन का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो कास्ट आयरन होती है उसकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो दोस्तों, हमारे जो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है वो मोर ब्रिटल होती है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो कास्ट आयरन होता है वो ब्रिटलनेस का गुण रखता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रॉट आयरन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रॉट आयरन होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है। तो दोस्तों, हमारे रॉट आयरन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो हमारी होती है 250 से 500 न्यूटन प्रति mm होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो हमारा पूछा गया है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम। जी हाँ दोस्तों, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो हमारा जो एल्युमिनियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो हमारा पूछा गया है, हाई कार्बन स्टील कंटेंस ऑफ कार्बन। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो हाई कार्बन स्टील होती है उसमें हमारे कार्बन की परसेंटेज कितना होती है। तो दोस्तों, हमारी जो हाई कार्बन स्टील होती है उसमें हमारे कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.6% से लेकर के 0.15% तक होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो हमारा पूछा गया है, विच इज वन ऑफ नॉट एनेलिंग प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, हमारे निम्नलिखित में से कौन सी एनेलिंग प्रोसेस नहीं है। दोस्तों, हमारी जो टेम्परिंग होती है वो हमारी एनेलिंग से भिन्न होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, द परसेंटेज ऑफ द कास्ट आयरन इज कास्ट आयरन वेरियस। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो परसेंटेज होती है कास्ट आयरन की वो हमारी कास्ट आयरन में कितनी होती है। तो दोस्तों, हमारे जो कास्ट आयरन में जो परसेंटेज होती है 1.7% से 4.5% तक होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो चिल्ड कास्ट आयरन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, हमारी जो चिल्ड कास्ट आयरन होती है वो हमारी बाई क्विक कूलिंग मोल्टन कास्ट आयरन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो पूछा गया है, व्हाट इज द प्योरिटी लेवल ऑफ रॉट आयरन। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो रॉट आयरन होता है उसका प्योरिटी लेवल कितना होता है।
तो दोस्तों हमारे रॉड आयरन का जो प्योरिटी लेवल होता है वो होता है 99.9% होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, पिक द मटेरियल विच हैज़ द लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मटेरियल को हमें चूज करना है जिसका लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो दोस्तों हमारा जो ये इनवर होता है यानी सिनेबार हमारा जो होता है, इसका लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, आइडेंटिफाई द हैवीएस्ट मटेरियल इन द गिवन ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी हमारी सबसे भारी मटेरियल होती है। तो दोस्तों हमारी जो लेड होती है वो सबसे भारी होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, एज द परसेंट ऑफ कार्बन इंक्रीज इन आयरन। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे मेटल में कार्बन की मात्रा इंक्रीज होती है तो कौन सा गुण होता है। तो दोस्तों वो हमारा हार्डर होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो हमारा पूछा गया है, सिनेबार इज कैन और एंड मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो सिनेबार होता है वो किसका खनिज होता है। तो दोस्तों हमारा जो सिनेबार होता है वो हमारा मरकरी का अयस्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो पूछा गया हमारा, टर्कवाइज इज एन और आर मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारे टर्कवाइज यानी हमारा जो फिरोजा होता है वो किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों हमारा जो फिरोजा होता है वो हमारे कॉपर का अयस्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, मैग्नेटाइट इज एन और मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो मैग्नेटाइट होती है वो किसका अयस्क होती है। तो दोस्तों हमारी जो मैग्नेटाइट होती है वो हमारी होती है आयरन का एक अयस्क होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो पूछा गया हमारा, कार्नोटाइट इज एन और आर मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो कार्नोटाइट होती है वो किसका मिनरल होती है। तो दोस्तों हमारी जो कार्नोटाइट होती है वो हमारे यूरेनियम का एक अयस्क होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। तो पूछा गया है, बॉक्साइट इज एन और मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बॉक्साइट होता है वो किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों हमारी जो बॉक्साइट होती है वो हमारे एल्युमिनियम का एक अयस्क होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, क्रोमाइट इज एन और आर मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो क्रोमाइट होता है वो किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों हमारा जो क्रोमाइट होता है वो हमारे क्रोमियम का अयस्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, इमेनाइट इज एन और आर मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो इमेनाइट होता है वो हमारे किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों हमारा जो इमेनाइट होता है वो हमारे टाइटेनियम का अयस्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। तो पूछा गया है, यूरेनाइट इज एन और मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो यूरेनाइट होता है वो किसका अयस्क होता है। तो दोस्तों हमारा जो यूरेनाइट होता है वो हमारे यूरेनियम का अयस्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, द कॉमन नेम ऑफ लेड सेकेंड सल्फाइड। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो लेड सेकेंड सल्फाइड होती है उसका कॉमन नेम क्या है। तो दोस्तों हमारे लेड सेकेंड सल्फाइड का जो कॉमन नेम होता है वो हमारी ग्लेना होती है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, मोलिब्डेनाइट इज एन और आर मिनरल। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ये मोलिब्डेनाइट होता है वो किसका मिनरल होता है। तो दोस्तों हमारे जो मोलिब्डेनाइट का अयस्क होता है वो हमारे मोलिब्डेनम का एक ही अयस्क होता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। तो पूछा गया है हमारा, बॉक्साइट इज यूज एट मटेरियल बाय व्हिच इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइट का यूज हम किस इंडस्ट्री में करते हैं। तो दोस्तों बॉक्साइट का यूज हम एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो पूछा गया है हमारा, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो आयरन होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है। तो दोस्तों हमारे आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 15,039 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने मेटलर्जी के पार्ट 3 में फेरस और नॉन फेरस मेटल के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।